दोस्तों, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ वो किसी डरावनी आत्मा या किसी शापित जगह की नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहानी सुनने के बाद शायद तुम्हें अपने ही घर की दीवारें जिंदा लगने लगेंगी, क्योंकि कुछ घर सब याद रखते हैं। मुंबई के बाहरी इलाके में अर्जुन मल्होत्रा नाम का एक आदमी अपने बचपन के घर में वापस आकर रहने लगा था। उसकी उम्र 34 साल थी और वो तलाकशुदा था। उसकी नौकरी भी बस किसी तरह चल ही रही थी। उसकी माँ की मौत कुछ महीने पहले ही हुई थी और पिता का देहांत 2 साल पहले। घर उसके नाम आ गया था, इसीलिए वो वापस वहीं आ गया था, लेकिन एक तरह से मजबूरी में ही। पर अर्जुन को नहीं पता था कि वो घर भी उसे ही याद कर रहा था। पहले तो बस उसको छोटी छोटी बातें ही नजर आई जो कि बहुत अजीब सी थी। तीसरी सीढ़ी अब भी वैसी ही चरमराती थी जैसे तब चरमराती थी जब वो बचपन में रात को चुपके से नीचे जाकर बिस्किट चुराता था। उसके कमरे की खिड़की से आने वाली दोपहर की रोशनी अब भी दीवार पर वही त्रिकोण बनाती थी। वो त्रिकोण जिसे वो बचपन में किसी पहाड़ की चोटी समझकर चढ़ने की कोशिश करता था। वो घर सब कुछ याद रखता था, जैसे कि कोई पुरानी तस्वीर हो। और फिर चौथी रात उसको एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। रात के करीब 12 बजे जब अर्जुन अपने बिस्तर पर मोबाइल चला रहा था, तभी नीचे से उसको किसी बच्चे की हल्की सी हंसी सुनाई दी, नरम सी, दबाई हुई, जैसे कोई बच्चा खुद को रोकने की कोशिश में और जोर से हंस पड़ता है। और वो आवाज़ सीधे उसके पलंग के नीचे से आ रही थी। ये सुनकर अर्जुन डर से वहीं जम गया और वो हंसी 10 सेकंड तक चली, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं थी, कोई डर भी नहीं था। वो ऐसी थी जैसे कि किसी ने कोई पुराना रिकॉर्डिंग चालू कर दिया हो। वो टॉर्च लेकर नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं, पुरानी धूल थी और एक बॉक्स था जिसमें उसके बचपन के क्रिकेट कार्ड्स रखे हुए थे। सबसे ऊपर वही सचिन तेंदुलकर वाला कार्ड था, वही जो 8 साल के अर्जुन ने वहां छोड़ा था। उस रिकॉर्डिंग में बस हल्की सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई अनजानी भाषा में किसी की सांसें बोल रही हो। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर एक खिंचाव पैदा होने लगा और धीरे धीरे वो जल्दी दफ्तर से लौटने लगा। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता और ऑफिस से जल्दी निकल जाता, लेकिन असल में उसका घर उसे बुला रहा था। और फिर 10वीं रात वो हंसी बिल्कुल साफ थी, और ये हंसी एक लड़के की थी, और ये लकड़ा करीब 7-8 साल के लड़के की होगी शायद। लेकिन उसकी हंसी में कुछ इतना अपना सा था कि अर्जुन उसको सुनता रह गया। अब उसको इस हंसी से कोई डर नहीं लग रहा था, वो बस खो गया था उस आवाज में। लेकिन फिर उसको सब याद आने लगा। उसको याद आने लगी उसकी बचपन की आदतें। वो फर्श पर पालथी मारकर बैठने लगा, वैसे ही जैसे वो बचपन में खिलौनों से खेलते वक्त बैठता था। और वो बाजार जाकर 20 साल पुराना वही कॉर्नफ्लेक्स खरीद लाया। डायरी पर वैसी ही डूडलिंग करने लगा जैसी उसकी पुरानी कॉपियों पर बनी थी। और फिर 15वीं रात वो हंसी उसकी पहचान में आ गई। और फिर हर रात एक नई हंसी आने लगी। कभी उस रात की हंसी जब उसने अपनी बहन को मजाक में फोन किया था, कभी वो पल जब उसका दोस्त जय घर में स्लीप ओवर पर आया था और दोनों डरावनी कहानियों सुनकर खुद ही डर गए थे और वो खुशियों से भरा हुआ था। घर सब रिकॉर्ड करता रहा था, हर हंसी, हर खुशी, लकड़ी की दरारों में, दीवारों के बीच, हवा के कणों में, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें अर्जुन का पुराना स्वरूप कैद था। अब वो 11:45 का इंतजार करने लगा। कभी फर्श पर लेटकर कान लकड़ी से सटाता, कभी मेज पर बैठे उन पुरानी लकीरों को छूता, कोशिश करता याद करने की कि आखिरी बार वो इतना खुश कब था। और फिर ऐसे ही 3 हफ्ते बीत गए और अब उसे समझ आया
घर डरावना नहीं था, वो उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि बचपन और अब के बीच कहीं अर्जुन ने वो हंसी खो दी थी। अब वो सिर्फ ठीक है, चलो ठीक जैसे शब्दों में जीता था। जिंदगी को शांत, सलीकेदार और बिन आवाज के जीना सीख लिया था। उस रात जब घड़ी 11:40 पर पहुंची, अर्जुन ने खुद से सोचा, पिछले हफ्ते जब उसकी कजिन अपने छोटे बेटे रवि को लेकर आई थी, तो वो बच्चा खाली डाइनिंग रूम में हेलो चिल्ला चिल्लाकर अपनी ही गूंज पर हंस रहा था। वो इतनी सच्ची हंसी थी कि अर्जुन को खुद पर अफसोस हुआ कि अब वो उस तरह से हंस नहीं सकता। 11:47 फिर वही आवाज, इस बार 1998 की क्रिसमस की हंसी, जब उसे एक केमिस्ट्री सेट मिला था और उसने दावा किया था कि वो ऐसा पोषण बनाएगा जिससे वो कुत्तों से बात कर सके। वो हंसी किसी डर की नहीं थी, वो उसे याद दिलाने आई थी कि वो अब भी वही है। वो वही बच्चा है जो मानता था कि दीवारें भी याद रख सकती हैं और हंसी सालों के पार जाकर भी गूंज सकती है, अगर तुम बस सुनना सीख लो। अब अर्जुन भी जवाब में हंसने लगा है, पहले हल्के से, फिर जोर से, कभी इतना कि आंखों में पानी आ जाए। शायद पड़ोसी सोचते होंगे कि वो पागल हो गया है, पर नहीं, वो बस खुद को फिर से पा रहा है। हर रात 11:47 पर हंसी फिर आती है और अर्जुन सुनता है, हर गूंज में अपने ही बीते कल की मासूमियत ढूंढता है, क्योंकि अब उसे पता है घर सब याद रखता है और शायद अब वो भी रखेगा। क्या पता दोस्तों, कभी तुम्हारे घर की दीवारें भी तुम्हें तुम्हारी हंसी वापस सुनाए, अगर तुमने सच में सुनना चाहा।